बिल्डर के साथ में प्रॉपर्टी खरीदी करने के टाइम पे जब आप निगोशिएशन के लिए बैठते हैं तो वो निगोशिएशन कैसे करें, वो निगोशिएशन करने के टाइम पे क्या बात करना चाहिए। अगर आपके भी माइंड में ये क्वेश्चन है तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्ते, मेरा नाम आतिश सावंत, रीजेंसी प्रॉपर्टी की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूँ। पिछले 10 साल से मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। करीबन 340 के दरमियान मैंने फ्लैट बेचे हुए। तो ये जो भी प्रॉपर्टी के डील्स हुए मेरे सामने, उसका ही एक्सपीरियंस मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूँ। यूजुअली आप बिल्डर के सामने जब प्रॉपर्टी के रेट्स के बारे में बात करते हैं तो बिल्डर का जो रेट्स रहता है वो अकॉर्डिंग टू मार्केट रहता है। सबसे मेन बात, आपको मार्केट का स्टडी रहना चाहिए। किसी भी प्रोजेक्ट में आप घर लेने से पहले उसके आजू बाजू में जो भी प्रोजेक्ट्स है, आजू बाजू में जितना भी कंस्ट्रक्शन चालू रहेगा उसके बारे में आपको स्टडी करना पड़ेगा। हाँ, ये स्टडी करने के टाइम पे एक एप्पल टू एप्पल कंपेयर करो। मतलब जो बिल्डर का कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एकदम डाउन है या एकदम लैविश है उसके साथ में कंपेयर नहीं करना है। एक सिमिलर प्रोजेक्ट में आज के तारीख में क्या रेट चालू है उसके बारे में आपको अंदाजा आ जाएगा। और दूसरा बात मैं आपको बताता हूं, बिल्डर के साथ में निगोशिएशन करने के वक्त आपको बिल्डर का लैंडिंग कॉस्ट पता रहना चाहिए। अगर आपको कैलकुलेशन समझ में आता है तो आप लैंडिंग कॉस्ट निकाल सकते हो। बेसिकली देखा जाएगा तो बिल्डर को 3 तरह के एक्सपेंस रहते हैं। एक तो जमीन खरीदने का एक्सपेंस रहता है उसको, दूसरा बिल्डर के पास में एक्सपेंस होता है कंस्ट्रक्शन का जो कॉस्ट है वो, और तीसरा जो भी गवर्नमेंट टैक्सेस है, पेपर वर्क्स वगैरह है, ये सब। तो ये कुल मिला के बिल्डर जब कैलकुलेट करता है ये एक्सपेंस के ऊपर, बिल्डर अप्रोक्सीमेटली 400 से लेके 600 रुपए के दरमियान ही कंस्ट्रक्शन में कमाई कर पाता है। तो वो दरमियान, वो रेट में अगर आप निगोशिएट करते हो तो आपको एक अच्छा रेट जो है मिल सकता है। तो सबसे पहली बात यह है कि लैंडिंग कॉस्ट के ऊपर आप 400 से लेके 600 रुपए के दरमियान आप निगोशिएट कर सकते हो। दूसरा बात मैं आपको यह बताता हूं कि अगर प्रॉपर्टी में आपको अच्छा रेट चाहिए तो एक अच्छे जेन्युइन ब्रोकर के साथ में अगर आप मीटिंग के लिए बैठते हो, अगर जेन्युइन अगर मीडिएटर है उसके साथ में भी अगर आप जाके बिल्डर के साथ में निगोशिएट करते हो तो वो भी एक अच्छा रेट दिलाने में आपको अच्छी मदद कर सकता है। तो ये दूसरा पार्ट रहा। तो ये कुछ एक टेक्निक्स है कि जो बिल्डर के साथ में आप बैठेंगे तो आपको एक अच्छा रेट कैसे मिल सकता है उसके बारे में ये कैलकुलेशन है। काफ़ी टाइम पे मैंने एक चीज़ देखा हुआ है, लोग बिल्डर को निगोशिएट करने के टाइम पे किसी पॉलिटिकल लीडर से अप्रोच करवाते हैं, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर से अप्रोच करवाते हैं। मेरा तो ये मानना, ये सब अगर हरकत ना करे तो अच्छा है, क्योंकि उसमें क्या होता है, बिल्डर शायद से 150 रुपये के लिए आपका मान रखेगा, लेकिन बिल्डर के माइंड में ये चीज़ हमेशा रहती है। ये इन्होंने जो अप्रोच किया था वो थोड़ा हेवी अप्रोच था, तो हमेशा वो संबंध अच्छे बने रहेंगे इसके बारे में कोई कुछ बता नहीं सकते। इसके लिए अगर आप डायरेक्टली भी जाके आपका कुछ स्टडी करके, आपका कुछ कैलकुलेशन करके अगर आप बिल्डर के साथ में जेन्युइनली बैठते हो, जेन्युइनली अगर बिल्डर को आप डिमांड करते हो तो कंफर्म वो आपको एक अच्छा रेट देके, उनको भी तो उसका घर बेचना है, वो एक अच्छा रेट देके वो डील कंफर्म कर लेता है। अब मैं हमारे बारे में बताता हूँ। हम लोग भी काफ़ी सारा प्रॉपर्टी परचेसिंग के टाइम पे अच्छा आपको हेल्प कर सकते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर दिए हुए उसके ऊपर आप कॉल करके हमसे भी कुछ एडवाइस ले सकते हैं। हम लोग पूरे महाराष्ट्र में रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम करते हैं। आपको किसी भी एरिया में अगर रेट के बारे में जानना है या आपको किसी भी एरिया के बारे में जानना है तो भी आप हम लोग को संपर्क कर सकते हैं। जो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर है उसके ऊपर कॉल कर लीजिए। किसी भी आपके फ्रेंड, रिलेटिव या कलीग्स को अगर कहीं पे घर लेना है तो भी उनको भी आप हमारा ये रेफरेंस बता के उनको भी आप एडवाइस के लिए कॉल करने के लिए बोल सकते हो। मैं आतिश सावंत, रीजेंसी प्रॉपर्टी की ओर से आपका शुक्रिया करता हूँ। धन्यवाद।